Good morning, student. I hope you are doing well. We will discuss about chapter number 4, class 12th, वंशागति और विविधता के सिद्धांत. First of all, we know that आनुवंशिकी आनुवंशिकी किसे कहते हैं? ये एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षण और समानताओं और उनसे जुड़ी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं. आनुवंशिकी कहलाती है. ये जो आनुवंशिकी शब्द है इसे जेनेटिक्स कहते हैं और इस जो जेनेटिक्स का वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग जो किया था एक बैटसन नामक साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1950 में किया था. इनके बारे में इनके नाम की जो नींव है वो मेंडल के द्वारा ही रखी गई थी. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं. अगर हम मेंडल के बारे में बात कर लें तो मेंडल के कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं. सबसे पहले मेंडल के बर्थ की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था. इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने नींव डाली थी जेनेटिक्स की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए इनका जो बेस था वो उद्यान मटर था जिसे पाइसम सटाइवम कहते हैं. इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने लगभग 7 वर्ष तक बहुत अच्छी तरह से किए. इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन भी था. जितने भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए एक पत्रिका में प्रकाशित हुए जिसका नाम था द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वन. इनकी जो डेथ लगभग 1884 में हो गई थी. मेंडल एक मैथमेटिशियन भी थे, दूसरा बायोलॉजिस्ट भी थे. इनकी जो डेथ के बाद लगभग सन 1900 में 3 साइंटिस्ट देखने के लिए मिले जिसकी डिस्कवरी भी जेनेटिक्स पर ही चल रही थी. जेनेटिक्स इनमें से एक साइंटिस्ट ह्यूगो डे व्रीज जो हॉलैंड के थे, दूसरे सैरमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे, तीसरे कॉरेंस जो जर्मनी के थे. कुछ मेंडल के टर्मिनोलॉजी में कुछ वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जैसे आनुवंशिक लक्षण. हम आनुवंशिक लक्षण की बात करेंगे तो आनुवंशिक लक्षण यानी कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं. ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डीएनए के द्वारा या आरएनए के द्वारा जेनेटिक मटेरियल के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं. इन्हीं के साथ एक मेंडल की टर्मिनोलॉजी में एक फिनोटाइप वर्ड भी जुड़ा रहता है. फिनोटाइप्स किसे कहते हैं कि जब हम किसी एनिमल्स या प्लांट्स की स्टडी उसकी बाह्य संरचना के आधार पे करें, यानी कि उसको बाहर से देखेंगे तो वो कैसा दिखाई दे रहा है उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो वह उसका फिनोटाइप कराता है. जैसे कि प्लांट दिखता है लॉन्ग प्लांट, प्लांट ड्वार्फ प्लांट. लॉन्ग होता है लंबे पौधे और ड्वार्फ होता है बौने पौधे.
ऐसे ही दूसरी एक अदर है जीनोटाइप। नाम से क्लियर है जीन्स। अगर हम किसी की स्टडी जीन्स के बेसिस पे करेंगे, उसकी जीनी संरचना के आधार पे करेंगे, तब उसे जीनोटाइप्स कहते हैं। और इस प्रकार से जो रेशियो प्राप्त होता है उसे जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। जैसे कि उसके जब जीन्स देखेंगे तो शुद्ध लंबे पौधे अगर देखेंगे तो उसका जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल टी होता है। अगर हम संकर पौधे देखेंगे तो उसका जीनो संकर जो लंबे पौधे हैं वो देखेंगे तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। इसी प्रकार से हम वेरिएशंस की बात करेंगे तो वेरिएशंस कहते हैं विभिन्नताओं के लिए। अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जिसमें कई सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को वेरिएशंस कहते हैं। यानी एक ही जाति के जंतु में पाए जाने वाली विभिन्नता या असमानताओं को ही वेरिएशंस कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स के रंग, आकार, ईटीसी में पाए जाने वाली जो विभिन्नता हैं या अंतर हैं उसी को वेरिएशंस कहते हैं। आगे बात करेंगे हम एलील्स की। व्हाट इज एलील? एलील क्या होते हैं? ऐसे ही क्रोमोसोम्स में दिखाया गया है। क्रोमोसोम्स में जो किसी एक करेक्टर को शो करने वाले जो कई सारे रूप्स होते हैं या दो से अधिक फैक्टर होते हैं वो एलील कहलाते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम्स में एक साइड में यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबे पौधे को रिप्रेजेंट करता है एंड स्मॉल टी बौने पौधे को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। ये जो जीन है इसी को ही एलील कहते हैं। ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी दिए हैं, इन्हीं को ही एलील कहते हैं। ये एक ही लक्षण को दर्शाते हैं। जैसे कि दिखा है, एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दो या दो से अधिक फैक्टर एक दूसरे के एलील कहलाते हैं और इस अरेंजमेंट को एलीलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे कि लंबे और बौने पौधे एक दूसरे के एलील होते हैं। अगर हम बात करेंगे हाइब्रिड की, शंकर जिसे हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड को अपनी अगर लैंग्वेज में बात करें तो इसे मिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स भी कहते हैं या मिक्स कैरेक्टर कहते हैं। जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी प्लांट हाइब्रिड या मिक्स प्राप्त होते हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाती है। जैसे कि दिखाया गया है कि रेड फ्लावर प्लांट का जब क्रॉस वाइट फ्लावर प्लांट से कराते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, इसका जो रेड फ्लावर प्लांट है इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर है। इसी प्रकार से वाइट फ्लावर का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर है। जब भी क्रॉस कराते हैं तो इनका एक गैमेट ले लिया जाता है दोनों का और दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया जाता है, जिससे कैपिटल आर स्मॉल आर आउटकम जाते हैं। और ये जो जनरेशन आती है इसी को F1 जनरेशन कहते हैं। इसमें सभी प्लांट रेड प्लांट प्राप्त होते हैं और ये कैसे हैं? सभी हाइब्रिड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब रेड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस वाइट फ्लावर वाले प्लांट से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी पौधे रेड फ्लावर वाले प्लांट प्राप्त होते हैं। ऐसे आगे स्टडी करेंगे। जब बात करेंगे प्रभावी लक्षण की, प्रभावी लक्षण जिसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि बे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर दें, यानी जिसकी वजह से प्रभाव प्रदर्शित हो F1 जनरेशन में, वही प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे रेड फ्लावर,
कैपिटल आर, अगर एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है तो ये इस पर प्रभावी है, तो सिर्फ यही अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा। मतलब ये पौधा रेड कहलाएगा, ये वाइट होता है लेकिन ये अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, अप्रभावी होगा और ये प्रभावी होगा, क्योंकि ये अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है इसलिए पौधा रेड हुआ है। अप्रभावी लक्षण यानी कि बे लक्षण जो F1 है, ये F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे कि एक वाइट फ्लावर, एक ड्वार्फ फ्लावर, ये कभी अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं करते हैं, और F1 जनरेशन में जितने बनते हैं सभी हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं। ऐसे ही बात करेंगे हम समयुग्मनजी की। समयुग्मनजी जिसे होमोजाइगस कहते हैं, होमो का मीन्स ही सेम होता है। जब क्रोमोसोम्स में, जैसा कि पिछली बार दिखाया गया था एलील से, तो जो एलील्स होते हैं, अगर ये दोनों एलील क्रोमोसोम्स के अंदर सेम हैं, सदैव जोड़े के रूप में होते हैं, लेकिन अगर दोनों एलील क्या हैं, सेम हैं, समान है, दोनों एलील समान हैं, तब तो वह ये जो अवस्था होगी वो होमोजाइगस कहलाएगी। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर हैं, दोनों कैपिटल टी हैं, एंड ये गलत दिया हुआ है, ये हेट्रोजाइगस का एग्जांपल था। ये जो करेक्टर हैं ये क्या कहलाते हैं, होमोजाइगस कहलाते हैं। ऐसे हेट्रोजाइगस में क्या है, हेट्रोजाइगस में अगर दोनों एलील डिफरेंस हैं, जैसे एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा। ये बहुत आता है दोनों बार, अधिकतर मोस्टली पूछा ही गया है। अगर स्मॉल वाई या कैपिटल वाई है तब भी ये क्या है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है या विषम युग्मनज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।